नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 दादी का रेडियो। कौन सा? दादी का रेडियो। तो चलते हैं इस पाठ को समझते हैं कि इस पाठ में है क्या। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। रोहित अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? चंडीगढ़ में रहता था। ठीक है। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। रोहित के माता पिता के साथ रोहित के साथ उसकी दादी और उसकी बहन भी रहती थी। ठीक है। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थी। दादी लोग बूढ़ी हो जाती है ना, तो बूढ़ी होने के कारण दादी जो है कहीं भी आने जाने में क्या था? असमर्थ थी। ठीक है, वो कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। सबको रहता है, सबको अपनी दादी से प्यार करता है। हम भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। तो ऐसे ही रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। ठीक है। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। दादी उसे क्या करती थी? रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता। रोहित अपनी दादी से इतना प्यार करता था कि प्रतिदिन स्कूल में क्या होता है, मोहल्ले में क्या होता है, वह हर बात को अपनी दादी को बताता था। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता था। यहाँ तक कि रेडियो और टेलीविज़न पे जो समाचार आता था वो भी वह अपनी दादी को सुनाता था। वो भी उसे बताता था कि आज समाचार में ये दिया, आज रेडियो में समाचार में ये दिया। सारी बातें वो अपनी दादी को बताता था, इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। देखिएगा बच्चों, दादी का रेडियो एक निक नेम है जिसको उपनाम कहते हैं। उसमें उद्धरण चिन्ह एक लगा होगा। देखिएगा बुक में दादी का रेडियो जो लिखा होगा उसमें एकल उद्धरण चिन्ह लगा होगा, यानी कि एक उपनाम मिला था किसे? रोहित को। ठीक है। किसी का नाम हो या उपनाम हो, वैसे जगह पे एकल उद्धरण चिन्ह लगता है, तो वहाँ पे एकल उद्धरण चिन्ह लगा होगा। ठीक है। तो सारी बातें जब वो दादी को बताता था तो घर वाले, घर के सभी लोग उसको क्या कहते थे? सब उसे क्या कहते थे? दादी का रेडियो। क्या कहते थे? दादी का रेडियो। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात को नहीं सुनता था। रोहित एक ऐसा लड़का था जो अपनी दादी की हर बात को सुनता था। दादी की बातों को सुनना भी चाहिए, दादा दादी की बातों को सुनना चाहिए। तो रोहित जो है एक बहुत अच्छा लड़का था, वो अपनी दादी की हर बात को सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। दादी जो है घर के किसी भी सदस्य को कभी कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता था। दादी बेचारी चुपचाप रहती थी, कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। तो दादी की इस स्थिति को देख करके रोहित को बहुत दुख होता था। ठीक है। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। दादी किसी से बात ही नहीं करती थी कि किसी को अपना दुख बताएगी। तो दादी जो है अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भाप जाता था कि दादी दुखी है। रोहित जो है दादी का चेहरा देख लेता था और अनुमान लगा लेता था कि आज दादी हमारी बहुत दुखी है, आज हमारी दादी जो है वो बहुत दुखी है। ठीक है। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। क्योंकि वो दादी को सारी बातें बोलता था, सारी बातों को मानता था दादी के कि, तो बहन उसे क्या चिढ़ाती थी? कह के दादी का चमचा, जो कि नहीं कहना चाहिए, गलत बात होता है। सबकी दादी अच्छी होती है, सबकी दादी एक जैसी होती है। ठीक है ना, दादी सबकी प्रिय होती है। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। रोहित जो है बहुत भावुक लड़का था। जो भावुक होते हैं उसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। तो उसी तरह से रोहित जो है बहुत भावुक लड़का था, और भावुक होने के साथ साथ वो क्या था? पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। ठीक है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। वो अपने कक्षा में, अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, इसके अलावा और भी कोई भी गतिविधि होती थी, यानी एक्टिविटी होती थी पढ़ाई के अलावा, उन सभी में वो आगे रहता था। सब चीज़ में वो
शामिल होता था, सारी गतिविधियों में वो शामिल होता था और सब में आगे रहता था। ठीक है। एक बार परीक्षा में उसे अंक नहीं आए, एक बार परीक्षा में उसे अच्छे अंक नहीं आए। ठीक है, एक बार उसने परीक्षा दिया लेकिन अच्छे नंबर उसमें नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, रोहित के पिता ने रोहित से कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम आने के लिए दादी को जिम्मेदार ठहराया। रोहित के पिता ने रोहित से कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के दादी को जा कर के उन्होंने बहुत सारी बातें सुना दी। ठीक है, बहुत सारी बातें सुना दी और उसके कम अंक आने का जिम्मेदार भी उन्होंने किसे ठहराया? दादी को। ठीक है, दादी चुपचाप कमरे में चली गई। उन्हें इस बात का बहुत दुख था। वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ठीक है बच्चों, आज का क्लास बस इतना ही। नमस्कार बच्चों।